मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। आंख उठाने वाले को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। देश जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। सेना हमेशा युद्ध के लिए तैयारी करती है, शासक युद्ध न हो इसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जब शासक ये बोले कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, नीति नियोक्ता बोले कि देश जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, इससे साफ संकेत भला और क्या हो सकता है कि अब आतंकवाद पर भारत विचार नहीं प्रहार करेगा। ऋषि कश्यप की तपोभूमि कश्मीर में कायरों और आस्तीन के सांपों को भारत अब और दूध नहीं पिलाएगा। चिनाब का पानी बंद करके भारत ने इसे साफ तौर पर स्पष्ट कर भी दिया है। पहलगाम की घाटी को निर्दोषों के लहू से लाल करने वालों पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान देकर यह तो साफ कर दिया कि पाकिस्तान अपनी नाजायज औलादों को कहीं भी छिपा ले, उसे उसकी गोद से निकालकर उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे। जी हां, उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर काम करूं और देश की सीमाओं को सुनिश्चित करूं। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सशस्त्र बलों के साथ मिलकर के उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दूं जो हमारे देश पर बुरी निगाह रखते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा था कि सरकार हर वो कदम उठाएगी जो जरूरी और उचित होगा। उन्होंने कहा था कि हम न केवल इस घटना को अंजाम देने वालों का पता लगाएंगे, बल्कि हम उन लोगों तक पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर भारतीय धरती पर इस नापाक कृत्य को अंजाम देने की साजिश रची। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने देश की आत्मा की रक्षा में संतों और आध्यात्मिक लोगों की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि एक जवान रणभूमि में लड़ता है जबकि एक संत जीवन भूमि में लड़ता है। भारत की शक्ति केवल उसकी सशस्त्र सेनाओं में नहीं बल्कि उसकी संस्कृति, आधुनिकता और आध्यात्मिकता में भी निहित है। उन्होंने कहा ये भूमि जो अर्जुन जैसे योद्धाओं के लिए जानी जाती है, लेकिन इसने दुनिया को भगवान बुद्ध जैसा संत भी दिया है। ये एक ऐसा राष्ट्र है जहां तलवार को तपस्या से शुद्ध किया जाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि साल 2047 तक भारत विकसित होगा और देश को हर तरह से मजबूत बनाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम तभी सच्चे अर्थों में विकसित भारत बनेंगे जब हम आर्थिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री जनरल नकातानी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और आज होने वाली इस बैठक के दौरान दोनों पक्ष वर्तमान क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा के अलावा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर भी विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये बैठक एक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत और जापान के बीच दीर्घकालिक मित्रता है और रक्षा और सुरक्षा दोनों ही देशों के बीच संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। हाल के वर्षों में भारत और जापान के बीच रक्षा आदान प्रदान को बल मिला है और हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण से इसका महत्व बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह और जनरल नाकातानी के बीच 6 महीने में ये दूसरी मुलाकात होगी। पिछले साल नवंबर 2024 में लाओ पीडीआर में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के मौके पर राजनाथ सिंह और नाकातानी की पहली बातचीत हुई थी। पिछले साल हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी सहयोग के महत्व को दोहराया था। उस बैठक में राजनाथ सिंह और जनरल नाकातानी ने अपनी सेनाओं के बीच बेहतर अंतर संचालन के लिए आपूर्ति और सेवा समझौते के पारस्परिक प्रावधान पर विचार विमर्श भी किया था। और अब ये जो मुलाकात होगी, ये मुलाकात कई मायनों में अहम होगी, लेकिन राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया कि देश जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, अब देश क्या चाहता है ये तो जगजाहिर है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच इस पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।